अगर आपका कोई इनकम टैक्स एक्स्ट्रा बन रहा है जिसे आपको पे करना है तो आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे खुद से अपना एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना है incometax.gov.in। तो इस तरह से पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आइकन है प्रोफाइल वाला, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर भरना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म इस पर टिक करना है और अपना पासवर्ड भर के यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल नाउ, या आप पहले से अपना आईटीआर फाइल कर रहे होंगे, उसी में एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा होगा जिसे आपको पे करना है। उसके आगे ऑप्शन और मिल सकता है रिज्यूम फाइलिंग। नहीं यहाँ पर ये मिलता है तो आपको क्या करना है, थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ साइड में ई फाइल पर क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे, जैसा कि अभी करंट में 2025-26 चल रही है। ऑनलाइन यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि हम अपना आईटीआर फाइल जो कर रहे थे उसी में टैक्स बन रहा था एक्स्ट्रा, उसको ही पे करना आपको बताएंगे। तो आप नए सिरे से भर रहे हैं तो नए सिरे से भर सकते हैं एज अ स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर पहले से भरा रखा हो यहाँ पर तो रिज्यूम फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ ओके क्रॉस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे आप सभी स्टेप्स कंप्लीट कर चुके होंगे। जब सभी स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं तब उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा होगा वो यहाँ पर शो करेगा। इसको पे करने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा पे नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा असेसमेंट, ये लिखा होगा। और जो एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होता है उसका जो नेम होता है टाइप 5 पेमेंट माइनर हेड सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300, ये कोड है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स कैलकुलेशन लिख कर आ जाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे आप जो इनकम टैक्स आपका जो एक्स्ट्रा है वो पेमेंट किन माध्यम से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, पे एट बैंक काउंटर, आप ऑफलाइन तरीके से भी बैंक में जाके पेमेंट कर सकते हैं। आरटीजीएस, नेफ्ट है और यूपीआई गेटवे वगैरह के माध्यम से भी कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड, इन तरीकों से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। इनमें से आपकी जो भी बैंक हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एसबीआई, तो हमने एसबीआई सिलेक्ट कर ली और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर टैक्स ब्रेकअप दिखाएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर से यहाँ पर टोटल टैक्स देख लेंगे कितना बन रहा है, वो यहाँ पर शो कर जाएगा। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे या कंसेंट वगैरह देने को होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपको एग्री करना होगा, इस पर क्लिक कर देंगे और सबमिट टू बैंक इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी जो भी नेट बैंकिंग की क्रेडेंशियल्स हैं यानी यूजर आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नीचे स्क्रॉल करके आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन पे नाउ। अगर ऑलरेडी सिलेक्ट है तो इसे ही सिलेक्ट रहने देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, वो भरेंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से देखेंगे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट करते समय कोई बैक बटन या रिफ्रेश ना करें, नहीं तो पेमेंट फेल हो जाएगा और आपका चालान भी प्रिंट नहीं हो सकेगा। मेन होता है चालान की प्रिंट आउट कॉपी, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट नहीं हो पाते हैं तो आपको चालान डिटेल ही भरनी होती है, जिससे आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट फिर आपको ऐड करना होता है। चलिए यहाँ पर हमने देखिए द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी चालान रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और बैक टू रिटर्न फाइलिंग इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ क्रॉस से ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका होगा, चालान सक्सेसफुल, ओके। उसके बाद अब आपको फिर से यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर फिर से अगर यही चीज़ मांगता है कि वो पेमेंट तो आप कर चुके हैं लेकिन फिर से पेमेंट करने को कहता है, तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ बैक टू समरी पर क्लिक करना है। एक बात आपको और बताएं, अगर बैक टू समरी पर क्लिक करने के बाद या बैक टू ई फाइलिंग पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी नेट वगैरह ब्रेक हो जाता है या फिर ये रिफ्रेश होता ही रहता है, प्रोसेसिंग होता ही रहता है, तो आप क्या करें, फिर से आप लॉगिन कर लें, ठीक है, इनकम टैक्स से पोर्टल पर, और इसी पेज पर आ जाएं। इस पेज पर आ जाने के बाद अगर आपको फिर से पेमेंट करने को बोलता है जबकि आप पेमेंट कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, टैक्स पेड इस पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखेंगे अभी जो आपने टैक्स भरा है वो एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका वो शो हो जाएगा। अगर शो नहीं होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका शो हो रहा है जो भी आपने पेमेंट किया है, जैसे कि अभी हमने ये पेमेंट किया है 4,240 रुपये का। अगर आपका शो नहीं होता है तब आपको क्या करना है, ऐड अनदर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर
देखेंगे जो आपने अपना चालान रिसिप्ट डाउनलोड की थी उसको ओपन करेंगे। वहां पर BSR कोड मिलेगा आपको, वो BSR कोड यहाँ भर देंगे। डेट ऑफ डिपॉजिट, किस डेट को आपने पेमेंट किया वो भी डेट लिखी होगी, वो भी डेट यहाँ पर भर देंगे। सीरियल नंबर चालान का, वो भी जो आपने चालान की रिसिप्ट डाउनलोड की है उसमें होगा सीरियल नंबर चालान का, वो यहाँ भर देंगे। और टैक्स पेड, कितना टैक्स आपने पे किया है वो इतना भर के आप सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पर क्लिक कर देंगे तब यहाँ पर देखेंगे वो आपका यहाँ शो होने लगेगा जो भी आपने टैक्स पे किया है। करने के बाद अब आपको यहाँ नीचे आना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब कंफर्म पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आएगा वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है, कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। तब आप यहाँ पर देख पाएंगे यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0। अब 0 हो गया आपका टैक्स, क्योंकि आपका जो टैक्स बन रहा था वो पे कर चुके हैं। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इस पर क्लिक करना है। आपका यहाँ जो भी नाम आ रहा हो इस पर टिक कर देंगे, यानी कंसेंट दे देंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अपना प्लेस यहाँ पर भर देंगे, जो भी स्थान का नाम हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। यहाँ भी आपकी जो भी डिटेल है आप एक एक करके चेक भी कर सकते हैं और प्रीव्यू को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर सब कुछ करेक्ट है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अपने आइडिया को आपको वेरीफाई करना होगा, इसके लिए ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आई वुड लाइक टू यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर OTP जाएगा तो पहला ऑप्शन चूज करें। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो यहाँ पर भरेंगे और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। OTP भरने के बाद जैसे आप वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे आपका ITR सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आप अपनी रिसिप्ट पर क्लिक करके रिसिप्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद आप अपनी फॉर्म की जो भरा हुआ फॉर्म है वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से आप एक्स्ट्रा पेमेंट जो भी आपका बन रहा था टैक्स वो कर सकेंगे और फाइनल ITR अपना फाइल कर पाएंगे।